क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत है जिसमें जल की एक बूंद भी पीना वर्जित है। और इस कठिन व्रत को सबसे पहले रखा था महाबली भीम ने। वो भी तब जब उन्हें भोजन के बिना रहना असंभव लगता था। तो आज सुनिए निर्जला एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, महाभारत के समय की। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। सभी पांडव हर एकादशी पर व्रत करने लगे, परंतु एक ही पांडव थे जो हर बार चुपचाप रहते थे। वो थे भीमसेन, क्योंकि भीम को खाने पीने का बहुत शौक था। वह अग्निदेव के पुत्र थे, इसलिए उनकी भूख सामान्य मनुष्य से कई गुना ज्यादा थी। एक दिन भीम ने व्यास जी से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भी व्रत रखना चाहता हूँ, लेकिन बिना खाए पिए रहना मेरे लिए असंभव है। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुण्य भी मिल जाए और भूखा भी न रहना पड़े। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे वायुपुत्र, यदि तुम साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक ही व्रत में पाना चाहते हो, तो निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन न अन्न, न फल, न जल, कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायक व्रत है। भीम ने प्रण लिया, तो मैं यही करूंगा, चाहे शरीर साथ दे या नहीं। वह दिन था जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, भीषण गर्मी, लू और तपिश। भीम ने व्रत रखा, न फल खाया न जल पिया। दिन चढ़ता गया, पसीने से लथपथ भीम, लेकिन उनके मन में विश्वास था। दोपहर बीती, शाम आई, शरीर कांपने लगा। रात होते होते वह अचेत होने लगे, पर उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। तभी आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, हे भीम, तुमने जो कठिन व्रत किया है, उससे सभी एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त होता है। ये व्रत तुम्हें मोक्ष देगा और तुम्हारे वंश को भी कल्याण देगा। भीम का शरीर थका था, लेकिन आत्मा आनंद से भर चुकी थी। इसलिए आज भी इस एकादशी को कहते हैं निर्जला एकादशी या भीम एकादशी। यह व्रत हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति, भक्ति और संयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। निर्जला एकादशी न केवल व्रत है, बल्कि यह एक आत्मिक तपस्या है, जहाँ हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं और ईश्वर से साक्षात्कार की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान, सेवा और भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर फलाहार किया जाता है। तो मित्रों, इस निर्जला एकादशी पर आइए, भीम की तरह संकल्प लें, अपनी इच्छाओं पर विजय पाएं और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। धन्यवाद।